अब आप लोग अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैच करिए फटाफट। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लॉग में 0.3। देखिए आप लोग पेपर जो सेंड करते हैं वो बहुत ही डल, सही से इमेज लेकर के भेजा करिए अच्छे से, तो गलती ना हो ताकि। अब यहाँ मुझे यही दिखा लॉग में 0.3 और ये 0.9 बराबर आप मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, जैसे x मान लिया, तो अब क्या होगा कि ये बेस का जो नंबर है 0.3 इस पर ये x जो है इधर घात में आ जाएगा और ये नंबर x की जगह 0.09 पहुंच जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि 0.3 पर इधर x है और इसको 0.3 का ही हम वर्ग कह सकते हैं, तो आप दोनों तरफ बेस बराबर है तो x बराबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया x बराबर 2। बहुत सरल प्रश्न आया है। देखिए लॉग ऑफ के बहुत प्रश्न मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए x पर ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में जब होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, जितनी घातें हैं सबको जोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ से बस प्रश्न पर आपको इसको सबको जोड़ना है, a माइनस बी को प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए, सभी घातें जुड़ेंगी तो b से b कटा, a से a कटा, c से c कटा, प्लस माइनस में मतलब x पर कुछ नहीं बचा, 0। और जब x पर 0 आता है तो इसका मान 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या पर घात 0 बराबर 1, तो इसका उत्तर हो गया 1। बस इसको इतना ही सॉल्व करना था। ये हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर आया आपकी बार, आपका पूरे सिलेबस के अंदर से चीज़ें हैं। रुपए 3000 मतलब मूलधन p बराबर ये हो गया 3000 और दर r बराबर देखिए 5% वार्षिक बताया गया है। समय t बराबर जो आप लिखेंगे वो 18 माह दिया गया। वर्ष में इसको कन्वर्ट करें 18 महीने मतलब 1.5 वर्ष कह सकते हैं, 1 साल 6 महीने मतलब 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को आप 3/2, 2 एकम 2 1 3/2 वर्ष ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, समय ये कन्वर्ट कर लिया। अब साधारण ब्याज ऐसा ही बताना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अब आपको कुछ नहीं करना, मूलधन का मान रखना है, 3000 गुणे दर 5 है और समय आपका 3/2, तो बटे 2 नीचे आ जाएगा 100 के साथ फार्मूले में। यहाँ आप देखिए इसको बस 1 1 2 0 ये काटिए, 2 से इसको काट दीजिए 15, आप कोई दिक्कत नहीं, 15 गुणे और ये 5 × 15 मतलब आप देख रहे हैं 225 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएगा। ये 225 ब्याज, और ब्याज ही पूछा था, बस केवल साधारण ब्याज क्या होगा तो 225 रुपये। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए फटाफट आप अपने आंसर्स मैच करिए और देखते चले जाइए। किसी वृत्त की छेदक, अभी मैंने लेटेस्ट 2-3 मैराथन जो दिए थे पिछले, उसी में ये सब चीजें बता दी थी वृत्त वाले में। किसी वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त को 2 भाग में ऐसे काट के निकल जाती है। देखिए एक यहाँ एक यहाँ, तो ये इसको कहेंगे छेदक रेखा। ये वृत्त की क्या हो गई, छेदक रेखा। तो छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है, तो 2 बिंदुओं पर काटती है। ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। फटाफट आप देखते जाइए। और इसी के बाद अगला है कि एक व्यक्ति रुपए 25 वाले शेयरों में 2500 रुपए पूंजी लगाता है। अगर 2500 रुपए लगाया है और 25 रुपए का एक शेयर है तो कितने शेयर लिए होंगे, 100 शेयर लिए होंगे। ये पता चल गया कि उसने 100 शेयर खरीदे। देखिए शेयर निकल आया भाई, टोटल अमाउंट को इससे भाग कर देंगे, पता चला 100 शेयर लिए थे, 25 रुपए से था तो 25 तो 100 का तो हुआ। 100 शेयर उसने लिए थे लेकिन 25 रुपए की कीमत से। जब उसकी कीमत 30 रुपए हो गई तो उसने 100 शेयर लिए थे लेकिन बेचे 30 रुपए में, तो ये 3000 रुपए का बिका। इसका लिया था उसने 2500 का, बिका 3000 का। तो आप बताइए लाभ क्या हुआ, माइनस कर दीजिए 3000 से 2500 मतलब 500 रुपए का लाभ हो गया उसको जब उसने बेचा, तो 500 रुपए। ये बहुत आसान सा प्रश्न देखिए आया। ठीक है, आपको केवल जनरल नॉलेज होनी चाहिए, नहीं भी पढ़ा तब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना इजी पेपर आया है आपका। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त का केंद्र, ये सारे प्रश्न आपको कराए। देखिए जब भी ऐसा कोई बनता है संरचना, आपको देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर केंद्र पर हमेशा डबल बनता है। यहाँ 30 बनेगा तो यहाँ पर 60 बनेगा, इसका 2 गुना। केंद्र पर डबल होता है और यही केंद्र वाला AOB ही पूछा गया 60, और ये बी पार्ट में आपको ऑप्शन दिया गया, यहाँ एक बहुविकल्पी और बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से 60 डिग्री इसका आंसर हो गया। आपने ये सारे प्रश्न समझ लिए होंगे, इनको मैच करिए। तब तक लघु उत्तरी का सेगमेंट आपको मिल रहा है, आप लोग फटाफट मैच करते जाइए। आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बताइएगा कैसा पेपर हुआ आप लोग। चलिए मैच करिए।